कराची के अवाम बिजली को तरस गए, लेकिन के इलेक्ट्रिक बिजली के मसाइल हल करने में नाकाम है। हुकूमत की 200 अरब रुपए की सब्सिडी ना हो तो कराची वाले महंगी तरीन बिजली खरीदें, क्योंकि इतनी सब्सिडी के बावजूद के इलेक्ट्रिक 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं कर सका। कम शेयर्स, इसी बारे में मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ इस्लामाबाद उमर हयात खान हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, अपडेट कीजिएगा, इतनी सब्सिडी के बावजूद भी के इलेक्ट्रिक 1 मेगावाट भी बिजली पैदा नहीं कर सकी, क्या वजूहात बताई जा रही हैं इसकी? देखिए जी, 2005 में हुकूमत की जानिब से कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की गई थी, और जब निजकारी हो रही थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि के इलेक्ट्रिक की जो उस वक्त की इंतज़ामिया थी, उन्होंने कहा कि हम जो है वो बिजली पैदा करेंगे और कराची के अवाम के हवाले से कराची के अवाम को मुकम्मल तौर पर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और हम अपने ज़राए से जो है वो बिजली पैदा करेंगे। लेकिन 2005 से लेकर आज 2025 तक, यानी 20 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ये हम देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो 1 मेगावाट बिजली भी जनरेट नहीं कर सकी। अगर हम देखें कि 2009 तक जो है ये अलजमी ग्रुप के पास इसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी। 2009 में अलजमी ग्रुप ने एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अबराज ग्रुप को दी, और 2019 तक हमने ये देखा कि अबराज ग्रुप के पास के इलेक्ट्रिक रहा, और 2009 से 2019 तक कराची इलेक्ट्रिक के मामला जो है वो बिल्कुल दुरुस्त समत में गामजन थे और कराची के अवाम को बिजली मुहैया की गई और बड़े पैमाने पर। लेकिन 2019 के बाद जब दोबारा इंतजामी कंट्रोल जो है वो अलजमी ग्रुप के पास आया, तो उसके बाद हमने ये देखा कि कराची के अवाम बिजली को तरस गए, और फिर उसके बाद बिजली को न सिर्फ तरसे बल्कि महंगी बिजली जो है वो खरीदने पर मजबूर भी रहे। और इस ज़िम्न में अगर देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से सालाना 200 अरब रुपए की सब्सिडी, तकरीबन 200 अरब की जो सब्सिडी है वो के इलेक्ट्रिक यानी कराची इलेक्ट्रिक को दी जाती है, और फिर उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि कराची के अवाम के बिजली के मसाइल जो है वो जूं के तूं हैं। अब आप कराची में रहते हैं, आपको मालूम है कि वहाँ किस शिद्दत से गर्मी जो है वो पड़ती है, और वहाँ के अवाम जो है बगैर बिजली के उनका गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन एक तो ना तो ट्रांसमिशन लाइंस में कोई बेहतरी के इलेक्ट्रिक की जानिब से दिखाई गई, और ना ही दूसरी जानिब पैदावार जो है वो हुई। तो यही वजूहात हैं कि अब हम देख रहे हैं कि अलजमी ग्रुप, जिसके हवाले से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और बड़े पैमाने पर कराची इलेक्ट्रिक में ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो जब इसका पता लगाया गया, शेयर होल्डर्स की तफसीलात सामने आई, तो उसमें हमने ये देखा कि अलजमी ग्रुप जो है वो सिर्फ 9% शेयर्स का मालिक है, और इसमें अगर देखा जाए तो 24% जो शेयर्स हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के हैं। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो हालात हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं वो यही है कि अगर शेयर होल्डिंग इसी तरह जो तफसीलात SECP ने तलब की थी, और SECP को ये तफसीलात अलजमी ग्रुप ने फराहम करने से इनकार कर दिया था, गुरेज कर रही है, और अब भी हम देख रहे हैं कि SECP को अलजमी ग्रुप की जानिब से ये शेयर होल्डर्स की जो तफसीलात हैं वो फराहम नहीं की गई, और दीगर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी अलजमी ग्रुप ने जो है वो शेयर होल्डर्स की तफसीलात फराहम करने से जो है वो मना किया। जब ये हालात हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि कराची जो कि पाकिस्तान का माशी हब है, वहाँ के अवाम जो है वो बिजली उनकी एक बुनियादी ज़रूरत है। जिस तरह आप बात करते हैं कि हवा, पानी और खुराक, इसी तरह बिजली भी एक एसेंशियल आइटम है जो कि ज़रूरी है, और वहाँ के अवाम को ये सहूलत मुयस्सर होनी चाहिए। और हुकूमत ने जो निजकारी की थी, और अब भी हुकूमत मुख्तलिफ जो डिस्कोज हैं, बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं, उनकी निजकारी का प्लान बना रही है। तो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी का मकसद भी यही था कि जो कराची इलेक्ट्रिक है उसको हुकूमती इंतजाम से निकाल कर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, ताकि कराची के अवाम को बेहतर बिजली मिल सके। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि कराची के अवाम बिजली की उस सहूलत से महरूम है, और ये भी मजीद महरूम होते हैं अगर हुकूमत की जानिब से सालाना 200 अरब रुपए तक की जो सब्सिडी है वो अगर ना दी जाती तो मामलात मजीद हमें खराब नजर आते। तो अब यही मामला है कि अब बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के हवाले से ये डंडोरा पीटा गया कि ये बैनुल अक़वामी सरमायाकारी मौजूद है, और इसको जो है वो बैनुल अक़वामी सरमायाकार जो है वो ओन कर रहे हैं, तो उनका जो शेयर है वो तो सिर्फ 9% है। तो पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं कि खास तौर पर अगर हम इसमें एक बात करें कि सेज सरमायाकारी ग्रुप है, उसका 36% शेयर है, और उसको रोका जा रहा है कराची इलेक्ट्रिक के इंतजामी उमूर से और ख़ास तौर पर इंतज़ाम संभालने से। अब 66.4% जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट शेयर्स हैं,
उसमें 36% का जो मेजर स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, वो सेज सरमायाकारी ग्रुप है, तो उसको रोका जा रहा है। तो ये सारी ऐसी सूरत हाल है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 9% शेयर होल्डर जो है वो सारे के सारा इंतजाम संभालें और फिर वो एक अपनी अजारादारी भी कायम रखें, जिसकी वजह से जो है वो मसाइल बढ़ रहे हैं, आवाम को बिजली जो है वो मुयस्सर नहीं है। ठीक है, इस्लामाबाद से हमें उमर हयात खान अपडेट कर रहे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एहतशाम साहब, के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन को 20 साल हो चुके हैं और कराची जैसे बड़े शहर में ये इदारा सर्विस देता है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 मेगावाट भी बिजली पैदा नहीं कर सका है। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात है? देखिए जी, इस लिहाज से तो मेरा ख्याल है कराची जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। चाहे उनके आम सार्फिन हो, कमर्शियल सार्फिन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो इन ब्लॉक शिकायत करते हैं जो नाहली मुसलसल के इलेक्ट्रिक किया है कि वक्त पे बिजली ना देना, बिजली की चोरी को ना रुकवाना, फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग होती है, नॉन पेमेंट ऑफ बिल है, इसके लैक ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव टैरिफ है और डिले मुसलसल होता है नए प्रोजेक्ट के लिए। फिर कंसर्न का इजहार बार बार किया जा रहा है कि पावर सप्लाई में जो स्टेबिलिटी चाहिए नेशनल ग्रिड से वो नहीं मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशन है। तो ये आप देख लें कि जिस अंदाज से मैं देखता हूँ, चाहे आर्मी चीफ हो, ठीक है। एहतशाम साहब, आपकी कुछ आवाज़ का इशू आ रहा है, आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। कराची के अवाम बिजली को तरस गए हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक बिजली के मसाइल हल करने में नाकाम है। हुकूमत की 200 अरब रुपए की सब्सिडी ना हो तो कराची वाले महंगी तरीन बिजली खरीदें। एक बार फिर से बात कर लेते हैं उमर हयात खान से। उमर, आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं कि सिर्फ 9% शेयर्स रखने वाले ग्रुप को ही इंतजामी मामला दिए गए हैं, इसके अलावा कोई और ग्रुप नहीं जो इस इंतजामी उमूर को बेहतर तौर पर चला सके? जी बिल्कुल, मैंने आपसे पहले बात की कि सेज सरमायाकारी ग्रुप जो कि 36% शेयर होल्डर है कराची इलेक्ट्रिक में, उसको बाकायदा तौर पर यकीनी तौर पर उसको रोका जा रहा है इंतजामी उमूर चलाने से, और उनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर में देखा जाए तो मुख्तलिफ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स उनकी जानिब से चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये एक ख़ास, मैं वही बात करूँगा कि बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से जब बात की जाती है तो फिर इस हवाले से हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि हमने अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखना है, अपने मुल्क के अवाम का इंटरेस्ट देखना है, या फिर हमने किसी बैरूनी सरमायाकार का इंटरेस्ट देखना है। बैरूनी सरमायाकारी मुल्क में आनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन अगर अलजमी ग्रुप जो है वो मेजॉरिटी शेयर अलजमी ग्रुप के पास हों तो उनको इंतजाम चलाना चाहिए, लेकिन और ना तो उनके पास मेजॉरिटी शेयर्स हैं और फिर वो इस हवाले से किसी किस्म की कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी का मुजाहरा भी नहीं कर सके कि जो हम बयान कर सकें कि इतने अरसे तक कराची के अवाम को जो है वो बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी रही, या इन्होंने कोई पावर जनरेशन में कोई काम किया, जो इन्होंने प्रोमिसेस किए थे, जो डील जिस वक्त हुई थी 2005 में, तो इन्होंने कहा था कि हम अपने जराए से जो है वो बिजली पैदा करेंगे और कराची के अवाम को देंगे, तो ये यकीनी तौर पर इसमें वो नाकाम रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि जब SECP ने उनसे तफसीलात तलब की शेयर होल्डर्स की, तो वो भी देने। उमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। एहतशाम साहब, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। हम यही बात कर रहे थे कि के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में ये इदारा सर्विस देता है, इसके बावजूद भी अभी तक 1 मेगावाट बिजली नहीं बना सक रहा। क्या वजूहात है? लेकिन इस बात का तो कंसर्न आम आदमी तो जो भुगत रहा है वो तो कर रहा है, फिर कमर्शियल सार्फिन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सारे के सारे शिकायत करते हैं ब्लॉक, और वो ये सवाल करते हैं प्राइवेटाइजेशन से भी, कमीशन से भी, हुकूमत से भी, और बाकी हमारे जो असर रसूल रखने वाले लोग हैं कि भी क्या वजह है कि एक मुद्दत हो गई है कि कराची के लोग जो है ना फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग भुगत रहे हैं, बिजली चोरी मुसलसल हो जाती है और पेमेंट्स नॉन पेमेंट्स और बिल का मसला नहीं हल होता। ये कॉस्ट इफेक्टिव टैरिफ अभी तक नहीं दिया गया। क्या वजह है, किसको क्यों फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं तो उसमें डिले किस बात का है? फिर इस बात का कंसर्न का इजहार किया जाता है कि पावर सप्लाई स्टेबिलिटी जो नेशनल ग्रिड से होनी है वो क्यों ठीक तरह से नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लिमिटेशन है वो क्यों ठीक नहीं की जा रही। तो मेरा ख्याल है ये सफरिंग सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं रेवेन्यू देने वाला शहर है, उसके साथ जो ज्यादती हो रही है। अब सवाल तो ये है कि SECP जो आप देख रहे हैं रेगुलेटर है बहुत बड़ा, वो किस वजह से इनको सपोर्ट कर रहा है? मेरे ख्याल में ये भी एक सोचने वाली बात है। क्या बड़ा स्कैंडल नहीं है कि, क्या स्कैम नहीं है कि वो अगर वो मांगते हैं अपनी तफसीलात दी जाएं
अलजुमा ग्रुप से कि तफसीलात दें अपनी, अब तक की आपने क्या किया है, लेकिन वो नई तफसीलात दे रहे। क्यों? इसके पीछे कौन है? और फिर ये कि इतना जबरदस्त मुकम्मल कंट्रोल उसको 9% वालों को दे दिया गया है और लोग सवाल कर रहे हैं, कराची के शेयर होल्डर सवाल करते हैं कि सेज इन्वेस्टमेंट ग्रुप 36% दे के बैठा हुआ है, उसको आप लिमिटेड अपना क्यों नहीं इंतजामी उमूर देते? इसके क्यों नहीं आप उनको ये टास्क देते कि वो जो जिस काम में ये जो अलजुमा ग्रुप है नाकाम हुआ है, ये सेज ग्रुप को दें जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, वो ये काम करें, इसकी इंतजामी उमूर उनको दिए जाएं। तो मेरा ख्याल है अब सवाल यही बनता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये मुसलसल बिजली की चोरी से जो मामलात खराब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो इश्यूज कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं ना। कोई तो है जो पीछे बैठा हुआ है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया। अब जबकि आपने देखे SIFC ने इतना बड़ा रोल प्ले किया है, वो जितने बाहर के इन्वेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है शिकायतें उन तक भी पहुंच रही हैं। मेरी इत्तला तो यही है कि वहां पे भी कंसर्न का इजहार किया जा रहा है इस बात का कि ये हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट लाई जाए UAE से, सऊदी अरब से, चाइना से, बाकी मुल्कों से, और यह क्या वजह है कि ये इतनी बड़ी कंपनी है बिजली की और उसके मामला ठीक नहीं हो रहे। मेरा ख्याल है जी ये वक्त आ गया कि हर लेवल पे इस पे जिसको कहते हैं नोटिस लेना चाहिए। मुसलसल नाअहली की वजह से, नाकामी की वजह से जिस तरह लोग परेशान हैं, और फिर देखें ना वो तो अब बात होती है कि अबराज ग्रुप जो पीछे हट गया इंतजामी उमूर अदा करने से, क्यों हट गया था? 2019 से सूरत हाल इसकी खराब है। 2019 से ये काबिज होकर बैठे हैं अलजुमा ग्रुप 9% बिजली अपना शेयर के साथ, और बिजली 1 टके की बिजली नहीं पैदा करे, 1 मेगावाट नहीं पैदा करे, तो ये एक स्कैम है इटसेल्फ। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर आपने नहीं करना तो कम से कम जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको मौका दिया जाए। और फिर अच्छा साहब, रुकावट क्या देख रहे हैं आप इसके खिलाफ एक्शन होते हुए? कराची वालों का खून निचोड़ता के इलेक्ट्रिक, इसके खिलाफ हतमी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? मसाइल जो भी सामने आ रहे हैं, बोल न्यूज़ मुसलसल कराची वालों की आवाज़ बन रहा है इस मामले को लेकर। कराची वालों को बिजली मिलती नहीं है, बिल भारी भरकम आ जाते हैं। देखिए जवाब यही तो अहम सवाल है कि कौन पुष्पनाई कर रहा है, कौन सरपरस्ती कर रहा है उस कंपनी की जो मुसलसल, जिसको मैं कहूंगा कि सदमाए जारिया बने हुए हैं लोगों के लिए। मतलब आज हमारा एंड ब्लॉक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कमर्शियल सार्फिन है, सब गिला शिकवा कर रहे हैं। अखबारात भरे पड़े होते हैं रोजाना कराची में बिजली के मसाइल की वजह से। और अभी देखें कराची में इतनी सूरत हाल खराब नहीं हुई थी बिजली की जितनी अब हो गई है। तो अब देखें ये तो अब सर्दियों में सूरत हाल इस तरह की है, और फिर गर्मियों में क्या सूरत हाल आगे जाके होगी। कराची में तो गर्मी भी बेताशा पड़ना शुरू हो गया, 40 दर्जा हरारत तक वहां चला जाता है। तो जी मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ पे अब मीडिया तो शोर करता है, मैं देखता हूँ इस हवाले से लिखा भी जा रहा है, बोला भी जा रहा है, लेकिन जिसको कहते हैं जू नहीं रेंग रही किसी के ऊपर। भाई क्या कोई अंदर से प्राइवेटाइजेशन कमीशन वाले इनको सपोर्ट करते हैं? जो रेगुलेटर है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि ऐसी CP अगर नोटिस ले ले तो मामला ठीक ना हो, तो जाहिर है उनके पीछे भी कोई खड़ा तो नहीं है। तो अब सवाल तो यही है, जो भी है, लेकिन मेरा ख्याल है मेरिट पे चीजों को देखना चाहिए ना। कोई भी हो, कितना बड़ा इन्वेस्टर है, अगर वो नाकाम हो जाता है इतने कम शेयर होल्डिंग के साथ, 9% बिजली शेयर रखने के साथ, वो अगर वो बिजली चोरी नहीं रोक पाता, लोड शेडिंग नहीं खत्म कर पाता, कोई बेहतर टैरिफ नहीं बिजली का दे पाता, फिर नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स है उसको कोई पूछने वाला नहीं, इनसे नहीं पूछते कि भी क्यों रिकवरी नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है सवाल तो बनता है जवाब, लेकिन बात वही है कि कहीं ना कहीं से सपोर्ट है। अब इसमें सिंध हुकूमत का कोई रोल हो सकता है, फेडरल गवर्नमेंट का, SEC का, प्राइवेटाइजेशन कमीशन का, जिस बात भी है। मेरा ख्याल है देखें ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जवाब, ये आपकी GDP का 23% होता है। ये अल्लाह ने एक बड़ा बेहतरीन मौका दिया है कि एक फिजा पाकिस्तान में बन रही है, लोग इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल बेहतर हो रही है, माशी इस्तेकाम आ रहा है। इन सारे मामलों में अगर देखा जाए तो जहां जहां कराची जैसे बड़े शहर में अगर इन्वेस्टमेंट के इश्यूज हैं, इतनी बड़ी कंपनी के इलेक्ट्रिक अपना रोल प्ले करने में नाकाम हो गई है, तो मेरा ख्याल है मैनेजमेंट को फौरी तौर पे चेंज करना चाहिए। और फिर क्या वजह है, देखे ना ये भी तो स्कैंडल है, क्यों नहीं वो जो सेज इन्वेस्टमेंट ग्रुप है 36% उनके शेयर है, तो उनको नहीं मैनेजमेंट दी जा रही। इसका तो मतलब है कि जानबूझ को किसी को नवाजा जा रहा है, और इस नवाजने के चक्कर में किसी ना किसी को फायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं चेक बैक कमीशन का कोई सिलसिला जो हमारे यहाँ रुकने का नाम नहीं लेता, जवाब वो चल रहा है। तो मेरा ख्याल है इतना इस पे बोला गया, लिखा गया, वक्त आ गया कि हुकूमत इसका नोटिस ले, और फिर ये अपना SCCP इसको नोटिस लेने की जरूरत है। और कुछ नहीं तो बार बार कह रहे हैं कि जी अपनी तफसीलात अपने अकाउंट्स की दें, अलजुमा ग्रुप तफसीलात देने से इनकारी है, क्यों? इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये स्कैम बनता जा रहा है जी, स्कैंडल बनता जा रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट लोगों की जिंदगी अजीरन हो रही है, लोग जो बिजली पैदा करने वाले अपना बाकी अदारे हैं वो भी सोच रहे हैं कि क्या वजह है कि इनके साथ इतना बेहतर सलूक किया जा रहा है, हमारे साथ जो है ना सख्तियां की जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है अब देखना ये चाहिए, इन्वेस्टमेंट को अगर जब वाकई इस मुल्क में ल्योर करना है,
तो आपको फिर आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी। हर किसी को देखना होगा कि जी कौन इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहा है, और जो बेहतर कर रही है ग्रुप कर रहा है तो उसको आप तब्दील नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि इट्स एक बड़ा जवाब स्कैंडल है जी। उमर हयात खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें इस बारे में मजीद डिटेल भी दे रहे हैं। उमर, SECP ने जब शेयर होल्डर्स की तफसीलात तलब की थी तो उस पर जवाब क्या दिया गया के इलेक्ट्रिक की जानिब से? देखिए, उनको जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया, और इसी हवाले से क्योंकि अलजमी ग्रुप जो कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक के इंतजामी उमूर पर काबिज है, उनकी जानिब से मना कर दिया गया कि आपने किसी किस्म की तफसीलात जो है वो SECP को फराहम नहीं करनी। और ये गुज़िश्ता 2 साल से, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि अबराज ग्रुप ने हैंड ओवर किया जो के इलेक्ट्रिक है अलजमी ग्रुप को वापस किया, तो उस वक्त से जब शेयर होल्डिंग का जो मामला है वो थोड़ा बहुत गंभीर होता गया। लेकिन 2 साल कबल शेयर होल्डिंग्स में कुछ तब्दीली आई, जिसकी बिना पर SECP में दरखास्त गई कि जो के इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स की तफसीलात जो है वो सामने लाई जाए। तो इस पर SECP ने अलजमी ग्रुप यानी जो इंतजामी उमूर रखने वाली कंपनी है और के इलेक्ट्रिक, उनको बाकायदा तौर पर उनसे ये तफसीलात तलब की, लेकिन उन्होंने फराहम नहीं की। और बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी अलजमी ग्रुप ने मना किया कि ये तफसीलात जो है वो फराहम ना की जाए। तो ये सारी सूरत हाल इस सिनारियो में हम देख सकते हैं कि खास तौर पे जब शेयर होल्डिंग्स की तफसीलात सामने आ जाती तो डेफिनेटली पता ये चल जाता कि अलजमी ग्रुप जो है वो सिर्फ 9% शेयर का मालिक है, और बाकी जो 36% शेयर होल्डिंग है वो सेज इन्वेस्टमेंट ग्रुप के पास है। तो जाहिर सी बात है कि फिर ये तमाम मामलात खुलकर सामने आ जाते हैं। तो एक जो हम लॉ के मुताबिक भी देखें तो मेजॉरिटी जो शेयर हैं जिस भी कंपनी के या जिस भी शेयर होल्डर के, तो उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो है होती हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ 9% शेयर के हामिल एक जो कंपनी है उसको शेयर होल्डिंग जो है जो इंतजामी उमूर है दे दिए गए हैं। तो ये यकीनी तौर पर एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस हवाले से जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कई जगहों पर हुकूमत के सामने भी और दीगर जो इदारे हैं खासतौर पर SECP उनमें कंसर्न्स अपने शो किए हैं और बताया उनको कि हम मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं और हमारे पास इसका इंतजाम नहीं है। तो ये सूरत हाल यकीनी तौर पर तमाम हुकूमती इदारों को भी मालूम है, बाकायदा तौर पर SECP को इस हवाले से लेटर्स जो है वो लिखे जा चुके हैं, और ये तमाम चीज़ें हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं जी। अच्छा उमर, अलजमी ग्रुप सिर्फ 9% शेयर्स की वजह से के इलेक्ट्रिक पर काबिज है और तासुर ये दिया गया कि वो अक्सरियत शेयर्स हैं उसके, और क्या यही वजह रही कि शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक खरीदने के तासुर को फिर रद्द किया? जी बिल्कुल, देखें ना, शंघाई इलेक्ट्रिक जो है वो 2016 से के इलेक्ट्रिक खरीदने के हवाले से दिलचस्पी का इजहार कर रहा था, और 2 साल कबल हमने देखा कि शंघाई इलेक्ट्रिक ने, क्योंकि तकरीबन ये 7 साल का अरसा है कि 7 साल तक इसी ग्रुप ने शंघाई इलेक्ट्रिक को जो है वो लारे पे रखा, और जब वो लेने के लिए आए और वो उनको इन्होंने जो है वो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, और वो हर साल इस हवाले से जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें शेयर्स खरीदने के हवाले से वो अपना लेटर भी जारी करते थे। लेकिन फिर उन्होंने इस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया कि अब हम के इलेक्ट्रिक नहीं लेंगे, और शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक खरीदने से इनकार 2023 में किया था, और उन्होंने ये बता दिया कि अब हम के इलेक्ट्रिक नहीं खरीदेंगे। अगर शंघाई इलेक्ट्रिक यहाँ आ जाता तो डेफिनेटली मेजॉरिटी शेयर होल्डर इंतजाम उनके पास होता था। मैं खुद शंघाई गया हूँ, तो शंघाई में मैंने देखा है कि शंघाई इलेक्ट्रिक का बड़ा एक बेहतरीन निज़ाम है, और उनके जो पावर हाउसेज हैं या दीगर जो चीज़ें हैं वो फूतोंग एक डिस्ट्रिक्ट है चाइना का, और वहाँ पर उन्होंने तमाम चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ये ऐसी वो है कि अगर वो यहाँ आ जाता तो शायद आज कराची के अवाम के जो इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं वो हल हो जाते। लेकिन ये आप इनकी हटदर्मी कहें या फिर नालायकी नाअहली कहें कि आज कराची के अवाम जो है वो प्रॉपर जो बिजली का एक निज़ाम होता है उससे महरूम है, और हुकूमत ने निचकारी इस वजह से नहीं की थी कराची के अवाम को जो है वो बिजली फराहम ना की जाए, बल्कि हुकूमत ने की निचकारी का पर्पज़ ही यही था कि इलेक्ट्रिक जो है वो अवाम को बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए, और फिर अपने तौर पर जो अपनी इस्तेदाद, पावर जनरेशन इस्तेदाद है, कैपेसिटी है, उसको बढ़ाए।
और नए पावर हाउसेज या पावर प्लांट्स जो है वो लगाए, जिससे बिजली जो है वो कराची के अवाम को मिले। और लेकिन उस हवाले से हम देख रहे हैं कि किसी भी किस्म की कोई पेशकश सामने नहीं आई, और दावे तो बहुत किए गए कि हम इतने मेगावाट जनरेशन करेंगे, इतने मेगावाट जनरेशन करेंगे, लेकिन हकीकत में कोई हकीकत यह है कि कराची वाले 15-15 घंटे की लोड शेडिंग का सामना करें। अच्छा मुल्क साहब, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, खुद भी SECP को शेयर्स की तफसीलात फराहम नहीं की अलजमी ग्रुप ने, और जो दीगर शेयर होल्डर्स हैं उनको भी तफसीलात फराहम करने से रोका, मना किया। इस तरह के जो सफ़ेद हाथी हैं जो के इलेक्ट्रिक पर काबिज हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना कितना ज़रूरी हो गया? देखिए जवाब, सवाल तो यह है कि अगर रेगुलेटर का रोल जो है ना वो तसल्ली बख्श ना हो, रेगुलेटर से जो तवक्कुआत की जाती हैं, SECP इतना बड़ा अदारा है, उससे लोगों की तवक्कुआत तो पूरी होनी चाहिए। मेरा तो सवाल जवाब ये बनता है, आप भले जो 2023 से मुसलसल वो शंघाई वाले इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं हमें दे दें, ना दें उन्हें, लेकिन सवाल तो यह है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, मैं तो बार बार सवाल कर रहा हूँ कि ये स्टेज इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो 36% है अपना शेयर लेके बैठा हुआ है, भाई आप उसको ट्रांसफर करें ना मैनेजमेंट की, और उससे फिर तवक्को करें और फिर उसको टास्क दें। अगर वो ना कर पाए तो फिर आप बात करें। एक ग्रुप मुसलसल 9% शेयर के साथ नाकामी का मुजाहरा कर रहा है। बिजली की चोरी वहां रुकने का नाम नहीं है, कुंडेबाजी आज तक चल रही है वहां पे, वो नहीं रुक रही। पेमेंट्स नहीं लोग कर रहे, बिल नहीं दे रहे। भाई क्यों नहीं आप लोगों से बिल ले रहे? आपके प्रोजेक्ट रुके हुए, क्यों आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते? असल बात है कि अब ये अल्जमिया ग्रुप ने जो वादे किए थे नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, वो क्यों नहीं लगा? देखिए जवाब, सवाल यह है कि इस वक्त जो ऑनरेबल जो ग्रुप्स हैं, मेरा ख्याल है उनको इनकरेज करना चाहिए। अभी देखें जिस तरह लिबर्टी ग्रुप है, वो पाकिस्तान का पहला ग्रुप IPP है जिन्होंने खुद कहा था कि जी हम अपने रेट बिजली का कम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ऑफर किया कि जी डॉलर की बजाय रूपी में हम काम करने के लिए तैयार है नेशनल इंटरेस्ट में। मेरा ख्याल है उनको इनकरेज करना चाहिए। एक तरफ वो बैठे हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब तक की जो उन्होंने कोशिशें की थी उसका कोई फायदा हुआ, किसी ने उनकी बात को सुना। कि भी एक ग्रुप खुद वॉलंटियर करके अपने आप को सामने आ रहा है तो उसको सपोर्ट किया जाए, और ताकि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में ये बिजली का जो इशू है, जो हमारे लिए एनर्जी क्राइसिस जो है, जो एक सबसे बड़ा एनर्जी सेक्टर को बिगेस्ट होल जवाब कहते हैं, उसको खत्म किया जाए। 5 ट्रिलियन रुपीस का इसका खसारा बिजली और गैस का हो चुका है। ये सबके खांचे लगे हुए हैं, पैसा लोगों की जेब में बेज में जा रहा है, और इसमें सूबाई हुकूमत भी, फेडरल गवर्नमेंट भी, और माजरत के साथ SECP में मैं जानता हूँ जाती तौर पे लोग बैठे हुए हैं वहां पे, जो लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, और वक्त पे जब उनको बताया जाता है कि नोटिस लें कि इलेक्ट्रिक का, लेकिन कोई नोटिस नहीं ले रहे। तो मेरा ख्याल है ना आप किसी को दें भी जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के बाद आता है। जिस तरीके से बार बार बात की जा रही है, सेज इन्वेस्टमेंट ग्रुप 36% उनके इंटरेस्ट है, तो शेयर होल्डिंग है, तो उनको आप टास्क दें, उनसे आप SOP नहीं लें, तय करें उनके साथ, उन्हें टास्क दें, उन्हें कि जी बिजली का मसला हल नहीं हो पा रहा। वो अगर नहीं कर पाते तो फिर तो बात भी है। वो कंपनी जो मुसलसल जवाब नाकामी का मुजाहरा कर रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं लेके नहीं आ रही, जो शेयर होल्डर बाकी है उनको भी किसी ना किसी वाले से दबाव डाल के वो कहते हैं तफसीलात SECP को ना दी जाए, तो ये क्या बात है? इसका तो मतलब है कहीं ना कहीं कोई गलत काम हो रहा है, कहीं ना कहीं ये मामला स्कैम बनता जा रहा है जिसको कोई नोटिस इसका नहीं ले रहा। भाई इस मुल्क में रह क्या गया? भाई ये तो कुएं के कुएं खाली हो गए इस मुल्क में। जिस तरीके से पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, पाकिस्तान के वसाइल को लूटा जा रहा है, और जो अशराफिया है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, चाहे मुल्क पे बैठे हैं बाहर से बैठे हैं, वो इस मुल्क को जनाब जिस तरीके से चूना लगा रहे हैं, क्या होगा? लोगों ने तो अल्लाह माफ करे कहना शुरू कर दिया कि जी इस मुल्क को छोड़ दिया जाए, इनके हाल पे छोड़ दिया जाए। ये खुद ही ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। भाई सवाल है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंजन ऑफ ग्रोथ बन रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर का बड़ा एक रोल है, तो हुकूमत का रोल क्यों नहीं खत्म होता? हुकूमत ने क्यों बाकी शेयर लेके बैठे हुए? या तो है कि बाकी शेयर नहीं ले रहे, मैनेजमेंट आप अपने पास रखें। कभी भी मैंने नहीं देखा जवाब के किसी और जो प्राइवेटाइज कंपनी होती हैं उनके इतने थोड़े, कम से कम 25% जो शेयर होल्डिंग को लेके आता है उसको मैनेजमेंट ट्रांसफर की जाती है। ये अपने तौर पे स्कैंडल नहीं है कि यह जुमा ग्रुप 9% शेयर के साथ इसको मैनेजमेंट ट्रांसफर किए, क्यों? सवाल तो बनता है ना, सवाल तो उठेगा ना। तो अब सवाल यह है कि इस पे कोई नोटिस क्यों नहीं ले रहा? तो मेरा तो वाज़ेह तौर पे इस हवाले से नुक्ता नजर भी है, और मेरी इन्फॉर्मेशन भी है कि अंदर से जुमा ग्रुप को नाजायज सपोर्ट की जा रही है। किसकी कॉस्ट पे? जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो अच्छे ग्रुप्स हैं, जो इस मुल्क पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टर्न अराउंड करना चाहते हैं, दानेदारी के साथ चाहते हैं कि एक ग्रेटर इकोनॉमिक और जिसको कहते हैं ट्रेड की अंडरटेकिंग यहाँ की जाए, इंडस्ट्री यहाँ पे लगे। उसके लिए बड़ा जरूरी है कि बिजली अनइंटरप्टेड लोगों को बिजली मिले, कम पैसों में मिले, टैरिफ उसका बेहतर। टैरिफ भी नहीं कम कर रहे। एक जमाना था कि इलेक्ट्रिक के सबसे कम रेट होते थे, टैरिफ था। अब आप देख लें बाकी जगहों के बराबर उनका हो गया, कई जगहों पर ज्यादा है। तो देखा, मेरा ख्याल आप नोटिस लेना चाहिए।
अब ये पीडीएम, मुझे याद है पीडीएम 1 पीडीएम 2 की गवर्नमेंट से मामला चल रहा है, कोई नोटिस नहीं ले रहा। भाई किसके कहने पे आप नोटिस नहीं ले रहे हैं? क्यों किसी की गलत आप सपोर्ट कर रहे हैं? और दूसरी तरफ जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो अच्छे ग्रुप्स है पाकिस्तान में आना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि जी ठीक है एक पर्टिकुलर ग्रुप को देंगे फायदा, चाहे उसकी वजह कुछ और भी हो। तो इसका मतलब है फेयर प्रैक्टिस से जवाब नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आगे नहीं आएंगे, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते चले जाएंगे। और फिर जो बार बार हम कह रहे हैं जो SIFC एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, मैं तो जाती तौर पे कहूंगा SIFC के, मुझे लोग मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं, मैं जाती तौर पे कुछ लोगों को जानता हूं, मैं उन्हें कहूंगा कि भी इस बात का नोटिस लें। जो आर्मी चीफ आउट ऑफ दी जाके चाहते हैं कि मुल्क पे एक ग्रेटर इकोनॉमिक अंडरटेकिंग दी जाए, इंडस्ट्री को सेटअप किया जाए, नए इन्वेस्टर को लाया जाए, बाहर से भी अंदर से भी। अल्लाह का शुक्र है डिफॉल्ट खत्म हो गया और अब देख रहे हैं टर्न अराउंड शुरू हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के बात पे चलना शुरू हो गया। ऐसे में कि इलेक्ट्रिक जैसे अदारे मुल्क को नाकाम करने की कोशिश करें, लोगों के मसाइल बढ़ाने के मुतरासिब हो, तो उनका नोटिस लेना चाहिए। कराची के 3.25 करोड़ लोगों का क्या कसूर है? और सबसे ज्यादा आप देखते हैं वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लगा के बैठे हैं, जिन्हें चाहिए बिजली चाहिए अनटरप्टेड, उन्हें बिजली नहीं मिल रही होती। वहां पे भी खांचे लगाए हुए, जहाँ बिजली चोरी रोकना है उसमें वो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मुसलसल नाकाम हो रहा है। पेमेंट्स नहीं लोग दिए जा रहे, क्यों आप पेमेंट रिकवरी क्यों नहीं करते? अब नए प्रोजेक्ट पैसा लगाना था नहीं लगाया, फिर नए लोग आके लगाना चाहते हैं पैसा, आप उनको क्यों नहीं मौका दे रहे? तो मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया है कि इसका मैं तो कहूंगा अब SIFC को नोटिस लेना चाहिए। हुकूमत तो शायद कॉम्प्रोमाइज लग रही है इस हवाले से, कहीं ना कहीं किसी को गलत सपोर्ट कर रही है, और जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उनको डिस्करेज कर रही है, जो इस मुल्क को वाकई आगे लेके जाना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट अगर कहीं बाहर भी रखी है पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, उनको ये रोकने की कोशिश की जा रही है, डिस्करेज करने की कोशिश जा रही है। तो मेरा ख्याल है टाइम हैज कम दैट एवरीबडी शुड टेक अ नोटिस, स्पेशली हमारी जो स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसको नोटिस लेना चाहिए। मेरी 1-2 लोगों से मुलाकात हुई है, एक आध दिन में शायद मुलाकात हो, मैं वहाँ पे एक उठाऊंगा वहाँ पे जाके कि जी क्या वजह है कि हमारे मुल्क के अच्छे इन्वेस्टर जो है उनको पीछे रखा जा रहा है। चंद एक ग्रुप, चंद एक लोग ऐसे हैं जिनके बिहाफ पे कुछ और किया जाता है। मैं खुल के मैं क्या कहूँ, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, अच्छे इन्वेस्टर हैं उनको पीछे किया जा रहा है। अल-जमी ग्रुप जैसे जो ग्रुप्स हैं वो इस तरह के इदारों पर काबिज हैं। अच्छा उमर, आपने जो रिपोर्ट किया उसके मुताबिक ये है कि अगर इस नाअहली पर काबू पा लिया जाए तो 200 अरब रुपए की सालाना बचत हो सकती है जो विफाक की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। जी बिल्कुल, नेशनल एक्सचेकर यानी एक तो अवाम का पैसा है, अवाम के टैक्सों का पैसा है, और हम हमेशा ये बात करते हैं कि अवाम के टैक्सों का पैसा जो है वो अवाम पर लगना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम एक इदारे की नाअहली बदइंतजामी की नज़र ये 200 अरब रुपए सालाना कर रहे हैं। और जिसने के इलेक्ट्रिक लेते वक्त ये कहा था कि हम किसी भी किस्म का नुकसान नहीं करेंगे बल्कि पावर जनरेशन भी खुद करेंगे, तो ये सूरत हाल आपके सामने है कि उनकी जानिब से किसी किस्म की पावर जनरेशन नहीं की गई, कोई तवानाई के जराए ऐसे हमें नजर नहीं आ रहे कि जो इनकी जानिब से बनाए गए हों या कोई पावर प्लांट्स लगाए गए हों। और हकीकत यही है कि आप देख रहे हैं कि रोज बरोज मुल्क की आबादी बढ़ रही है और इसके साथ साथ बिजली की जरूरियात भी बढ़ रही हैं। तो किसी भी कंपनी को की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर वो अब काम कर रही है तो उसको अपनी इस्तेदाद यानी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन 2005 से अब तक हम देख रहे हैं कि किसी भी किस्म की कोई इस्तेदाद नहीं बढ़ाई गई। 2019 तक 2009 से 2019 तक अबराज ग्रुप ने बड़ा अच्छा के इलेक्ट्रिक को चलाया, लेकिन 2019 के बाद हम देख रहे हैं कि मामलात मजीद बिगड़ गए। जब अल-जमी ग्रुप 2019 के बाद मामलात मजीद बिगड़े, यानी कि अंधेर नगरी और चौपट राज, अगर इन लगभग 6 सालों का हिसाब लगाएं तो 1200 अरब रुपए का हिसाब भी अल-जमी ग्रुप से लेना चाहिए। उमर हयात खान और एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कराची के अवाम बिजली को तरस गए, लेकिन के इलेक्ट्रिक बिजली के मसाइल हल करने में नाकाम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।